नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। भारत का भूगोल का जो शॉर्ट नोट्स की मैं सीरीज चला रहा हूँ, चैप्टर नंबर 4 होगा। आइलैंड की हम बात करेंगे, द्वीपों की बात करेंगे और द्वीप समूहों की बात करेंगे। इस चैप्टर में कंप्लीट कर दूंगा और यकीन मानिए ये पढ़ लेंगे ना तो पूरे चैप्टर का ओवरव्यू आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, एक अलग ही आपके पास हौसला होगा। तो पूरा जो सीरीज है जरूर देखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। ये इस लेवल पे बनाई जा रही है। ठीक है, देखिए भैया, द्वीप क्या होते हैं बताने की जरूरत है नहीं। ऐसी जमीन जिसके चारों तरफ पानी हो। अगर समुद्र का पानी है तो समुद्री द्वीप होंगे, अगर नदी का पानी है तो नदी द्वीप होगा। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जानते हैं, माजुली द्वीप है, असम के अंदर है, ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बना हुआ है। इसकी भी हम बात कर लेंगे। तो ये बेसिक सी चीज है, ये बता दे रहे हैं मैंने। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह देख रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। उसके बाद लक्षद्वीप जो अरब सागर में है, ये बंगाल की खाड़ी में है, ये अरब सागर में है। इसके अलावा कई और छोटे छोटे आइलैंड है, एक दो बातें उनके बारे में भी आपको पढ़नी है। जैसे सालसेट आइलैंड हो गया, आलिया बेट आइलैंड हो गया, श्रीहरिकोटा आइलैंड हो गया, न्यूमूर आइलैंड हो गया, इन सब की बात करेंगे। गंगा सागर आइलैंड हो गया, सबकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे, बाकी और भी बात करेंगे। यहाँ मैंने पूरा लिखा नहीं हुआ है मेरे, लेकिन मैंने आगे उनको लिया हुआ है। और अरब सागर में लक्षद्वीप की। तो हम देरी ना करते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आप जानना चाहिए आपको। ये केंद्र शासित प्रदेश है। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी भी कोई होगी, अगर ये केंद्र शासित प्रदेश है तो पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जानते हैं भैया, अराकान योमा का हिस्सा है। ये अराकान योमा क्या है? उत्तर में हिमालय पर्वत है ना, उत्तर में हिमालय पर्वत है। जब ये अरुणाचल प्रदेश के पास, म्यांमार के पास ऐसे मुड़ा हुआ है दक्षिण की तरफ, और इसी को क्या बोला जाता है? इसी को अराकान योमा बोला जाता है। तो अराकान योमा इज नथिंग बट इट इज ए पार्ट ऑफ हिमालय। ये हिमालय का ही पार्ट है अराकान योमा। लेकिन म्यांमार के बाद ये बंगाल की खाड़ी में डूब गया है। लेकिन कुछ किलोमीटर के बाद कुछ कुछ हिस्सा जो पहाड़ों का जो शिखर है वो कहीं कहीं निकला हुआ है, और वो हमें दिखाई देता है आइलैंड के रूप में। वो हमारे कब्जे में है, वो कोई और नहीं भैया, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? अराकान योमा का ही हिस्सा है। अराकान योमा का हिस्सा है जो समुद्र में डूबा हुआ है, लेकिन कुछ हिस्सा बाहर निकला हुआ है, वो आइलैंड बन गया है, और वो अराकान योमा का हिस्सा है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल ये क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप, यहां एंड है, अंडमान है और निकोबार है। एक अंडमान द्वीप समूह है। अंडमान कई सारे द्वीपों का समूह, उसे अंडमान द्वीप समूह नाम दिया गया है। और उसके दक्षिण में निकोबार कई सारे द्वीपों का समूह है, तो निकोबार द्वीप समूह कहा गया है। इन दोनों के बीच में एक जो नाम दिया गया है वाटर बॉडी को, 10 डिग्री चैनल कहा गया है। 10 डिग्री चैनल मतलब एक पास है, एक जल संधि है। जैसे दो बड़े बड़े समुद्र को मिलाने के लिए एक छोटी सी कोई जल संधि होती है, जिसे जल संधि कह सकते हैं, जल डमरू मध्य बोल सकते हैं, चैनल बोल दिया जाता है, पास बोल दिया जाता है। हालांकि डिटेल पार्ट पढ़ा दिया गया है, ये शॉर्ट नोट्स है, इतना बताने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे, रिवीजन ही है। तो ये 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसके बीच में यहाँ पे एग्जैक्टली तो जो 10 डिग्री अक्षांश है यहीं से गुजरता है। ठीक है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। समझ में आ गया आपको? तो सबसे पहले हम टारगेट करते हैं अंडमान को, फिर बात करेंगे निकोबार की, फिर बात करेंगे निकोबार की। तो चलिए अंडमान की तरफ चलते हैं। अंडमान द्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की अगर पूरी बात करें तो टोटल लगभग दिमाग में रखिएगा 572। कितने? 572 आइलैंड है, द्वीप हैं। ये कम ज्यादा होते रहते हैं, समुद्र का पानी थोड़ा सा बढ़ा, लेवल ऊंचा हुआ या कम हुआ तो कई सारे आइलैंड डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया कई सारे आइलैंड जो है ना, उनमें समुद्र के लेवल से थोड़ा सा ही मार्जिन है, तो थोड़ा सा पानी बढ़ने से वो आइलैंड डूब जाते हैं, तो कम हो जाते हैं कई बार, कई बार ज्यादा हो जाते हैं। उससे लेना देना नहीं है, एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। 572 दिमाग में इसलिए आपको रखना है ताकि आपको अनुमान हो कि इतने हैं। ठीक है,
इसमें 4 बड़े बड़े आइलैंड हैं। कौन कौन से, उनको सबसे पहले अलग कर दिया। उत्तरी अंडमान सबसे ऊपर है, उत्तरी अंडमान, लेकिन इसके उत्तर में भी एक छोटा सा आइलैंड है, उसका नाम है लैंडफॉल। क्या नाम है, लैंडफॉल, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन अभी हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, इन 4 बड़े बड़े आइलैंड की बात कर रहे हैं। ये सब बड़ा आइलैंड है, इसको उत्तरी अंडमान नाम दिया गया है, और उसके बाद मिडिल अंडमान नाम दिया गया है, लेकिन उसके बाद तीसरे वाले को ही दक्षिण अंडमान नाम दे दिया गया है। यहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। और इसके नीचे है उसे लिटिल अंडमान कहा गया है। दक्षिण अंडमान सबसे दक्षिण में नहीं है, इसके दक्षिण में लिटिल अंडमान है। तो ये 4 बड़े बड़े आइलैंड को याद रखना है, क्योंकि इन चारों आइलैंड पर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखनी है। तो सबसे पहले इसी को पढ़ते हैं, फिर बाकी ये छोटे छोटे आइलैंड जो आपको याद रखने हैं वो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए। तो उत्तरी आइलैंड को टारगेट करते हैं। इसमें एक ही चीज आपको याद रखनी है, इस उत्तरी आइलैंड में एक चोटी है, पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। उसका नाम जानते हैं, सैडल पीक। सैडल पीक उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों। 732, कितनी, 732 मीटर उसकी हाइट है समुद्र लेवल से। समुद्र लेवल से 732 मीटर इसकी हाइट है। बस ये याद रखना है नॉर्थ अंडमान के बारे में। अब मिडिल अंडमान के बारे में क्या याद रखना है, मध्य अंडमान के बारे में वो याद रखना है कि जितने भी यहां पर द्वीप हैं उनमें से सबसे बड़ा द्वीप मिडिल अंडमान है। उनमें से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मिडिल अंडमान है। ये आपको याद रखना है, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर साउथ अंडमान है मेरे प्यारे बच्चों, दक्षिण अंडमान। क्यों, क्योंकि जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है ना, वो कहां पर उपस्थित है, इस साउथ अंडमान में उपस्थित है पोर्ट ब्लेयर। और यहीं पर एयरपोर्ट भी है। उस एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रख दिया गया है, मोदी सरकार के द्वारा वीर सावरकर एयरपोर्ट कर दिया गया है। वीर सावरकर एयरपोर्ट कर दिया गया है। और यहीं पर पोर्ट ब्लेयर में ही भैया एक जेल भी है। इस जेल का नाम है सेलुलर जेल। इस जेल का इस्तेमाल अंग्रेजों ने बहुत किया था। हमारे जो क्रांतिकारी थे, हमारे जो गर्म दल के नेता थे, कईयों को काले पानी की सजा या बड़ी बड़ी सजाओं देने के लिए इस जेल में भेज दिया करते थे। ऐसे ही हमारे जो वीर सावरकर साहब थे, इनको भी काले पानी की सजा मिली थी, सेलुलर जेल में इनको रखा गया था। हालांकि बाद में इनको छोड़ दिया गया था। तो दक्षिण अंडमान इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडमान, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका आइलैंड है, याद हो जाएगा। और इसके बाद बच्चों दक्षिण में आपको लिटिल अंडमान के बारे में याद रखना है। लिटिल अंडमान के बारे में क्या याद रखेंगे, लिटिल अंडमान के बारे में ये याद रखेंगे कि जो लिटिल अंडमान है और बाकी जो साउथ अंडमान है, इसके बीच में जो जल संधि है, इसको क्या नाम दिया गया है, डंकन पास नाम दिया गया है। डंकन पास किसके किसके बीच में है, एग्जाम की दृष्टि से याद रखना जरूरी है। तो कैसे याद रखेंगे भैया, ऊपर है दक्षिण अंडमान और नीचे है लिटिल अंडमान, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। तो फिर से ऊपर की तरफ चलते हैं। अभी तो हमने 4 बड़े बड़े आइलैंड के बारे में पढ़ा अंडमान के ना, अब फिर ऊपर से चलते हैं, ऊपर से स्कैन करते हुए आते हैं नीचे क्या क्या जरूरी है आपके लिए। सबसे ऊपर चलते हैं, हमें देखने को मिलता है 2 यहां पर छोटे छोटे आइलैंड देखने को मिलते हैं। एक का नाम रखा हुआ है ग्रेट कोको आइलैंड, एक का नाम है जी ग्रेट कोको आइलैंड। उसी के जस्ट नीचे है लिटिल कोको आइलैंड। ये दोनों ही बर्मा के मतलब अधीन है। बर्मा मतलब म्यांमार देश के अधीन है, म्यांमार के अधीन है। तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं भैया, हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर जस्ट कौन सा आइलैंड है याद होना चाहिए ना। तो बर्मा के अधीन है, ये कोको द्वीप समूह है। इन दोनों को मिलाकर एक द्वीप समूह बनाया गया, कोको द्वीप समूह, जिसमें 2 आइलैंड है, ग्रेट कोको आइलैंड और लिटिल कोको आइलैंड। तो इनके और हमारे अंडमान द्वीप समूह के बीच में एक जल संधि है जिसे कोको चैनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोको चैनल कहा जाता है, याद हो जाएगा। तो कोको चैनल क्या कर रहा है, म्यांमार के जो कोको आइलैंड हैं उनको और हमारे
अंडमान का जो सबसे उत्तरी आइलैंड है जिसका नाम है लैंडफॉल आइलैंड, क्या नाम है, लैंडफॉल आइलैंड, उसको अलग करने का काम करती है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी आइलैंड कौन सा बच्चों, लैंडफॉल आइलैंड है। कौन सा है, लैंडफॉल आइलैंड है, याद हो जाएगा, शाबाश। तो क्या याद हुआ अभी आपको, तो भैया कोको आइलैंड और लैंडफॉल आइलैंड के बीच में कोको चैनल है, याद हो गया। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, बगल में पूर्व दिशा में नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान के पूर्व में देखिए दो आपको आइलैंड दिखाई दे रहे हैं, एक का नाम है नारकोंडम और दूसरे का नाम है बैरन, और दोनों ही ज्वालामुखी के कारण इनका निर्माण हुआ है, दोनों ही ज्वालामुखी आइलैंड है। बैरन द्वीप की बात करें, बैरन आइलैंड की बात करें, अभी भी ये एक्टिव है, यहां से लावा अभी भी निकलता है। भारत का एकमात्र जो एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव ज्वालामुखी है मेरे प्यारे बच्चों, वो बैरन आइलैंड है। और अगर हम एक नजर डालें तो जो साउथ ईस्ट की कंट्रीज है, साउथ ईस्ट एशिया वाली जितनी भी कंट्रीज है ना, उनमें देखेंगे कहीं भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है हमारे भारत के सिवा, वो बैरन द्वीप है। और इसके ऊपर जो नारकोंडम है, अब ये इनएक्टिव है, सुसुप्त है, अब यहां से जो लावा नहीं निकलता बाहर। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए। अब उसके बाद अंडमान की बात हो गई है, 10 डिग्री हमें समझ में आ गया। अब नीचे चलते हैं, निकोबार, निकोबार आइलैंड की बात करते हैं, निकोबार आइलैंड्स की बात करते हैं, क्योंकि द्वीप समूह है। मुख्य तौर पर 3 द्वीपों को यहां आपको याद रखना है, जो पढ़ना है। सबसे उत्तर में, निकोबार के सबसे उत्तर में यहां पर कार निकोबार है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, कार निकोबार, कार निकोबार। उसके बाद यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये लिटिल निकोबार है, लिटिल। उसके बाद सबसे दक्षिण में वो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार है। इनमें आपको पढ़ना किसके बारे है, ग्रेट निकोबार के बारे में याद रखना है, क्योंकि भैया जो सबसे दक्षिणी बिंदु हमारे भारत का है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, सब बच्चा बच्चा जानता है, जिसके जो अक्षांश है 6 डिग्री 45 मिनट, पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ है, 6 डिग्री 45 मिनट, ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, सॉरी नॉर्थ लॉन्गिट्यूड है, मतलब उत्तरी अक्षांश है, बताया गया है। वो ग्रेट निकोबार का ही हिस्सा है, ग्रेट निकोबार का हिस्सा है। ठीक है, और माउंट थुलियर क्या है, माउंट थुलियर एक चोटी है जिसकी हाइट 642 मीटर है, वो भी ग्रेट निकोबार का हिस्सा है। इसकी खासियत यह है कि अगर केवल निकोबार में हम कंपैरिजन करेंगे तो निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट थुलियर, और पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी आप तो जानते हैं सैडल पीक है, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। तो 10 डिग्री चैनल क्या करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और अगर डिटेल में बताऊं तो अंडमान के किसको, अंडमान का लिटिल अंडमान है, और निकोबार के किसको, निकोबार का कार निकोबार है। तो लिटिल अंडमान कार निकोबार को अलग करने का काम करता है भैया। कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात करें तो 8,250 वर्ग किलोमीटर है। ये यूनियन टेरिटरी है ना, कब बनी यूनियन टेरिटरी, 1956, 1 नवंबर 1956 में। और इंपॉर्टेंट चीज है, मोदी सरकार के द्वारा यहाँ के 3 आइलैंड को नाम बदल दिए गए हैं हमारे स्वर्गीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। जैसे जो रॉस आइलैंड जैसे पहले था जिसका नाम, अभी उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड है। जो नील द्वीप था इसका नाम शहीद द्वीप है, क्योंकि शहीद हुए थे। हैवलॉक आइलैंड है स्वराज द्वीप की, स्वराज द्वीप इसका नाम कर दिया क्योंकि ये स्वराज चाहते थे, ठीक है, अपना राज चाहते थे। तो ये 3 आइलैंड अभी नोट कर लीजिए, नाम चेंज कर दिया है, रॉस नील हैवलॉक, रॉस नील हैवलॉक, याद कर लीजिए। अब उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में ये याद रखना है कि जो कलकत्ता हाई कोर्ट है वो वेस्ट बंगाल राज्य का हाई कोर्ट तो है ही, लेकिन ये कॉमन हाई कोर्ट किसका है,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी एक कॉमन हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक, चलिए, एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी उसको शेयर किया जा सकता है, ये आपने पॉलिटी में पढ़ा हुआ है। अब ग्रेट चैनल की बात करेंगे। ग्रेट चैनल भैया क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपने पढ़ा, यहां से लेकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहां तक आपने पढ़ा, ये पूरा है। ठीक है, ये पूरा पढ़ा। अब इसके नीचे देखेंगे इंडोनेशिया शुरू हो जाता है। तो इंडोनेशिया और हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में एक जल संधि है, इसका नाम है ग्रेट चैनल। तो ग्रेट चैनल क्या करता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इंडोनेशिया से अलग करने का काम करता है। और इंडोनेशिया का कौन सा यहाँ पे द्वीप है? सुमात्रा द्वीप। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा होगा? आप सभी को पता है भैया, वो ग्रेट निकोबार है। तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को अलग करने का काम ग्रेट चैनल करता है। प्यारे बच्चों, याद हो जाएगा। अगर यहाँ तक आप आ गए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, बेनिफिट दे के ही जाऊंगा। अब लक्षद्वीप की बात करते हैं, अरब सागर में भैया, अरब सागर में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अरब सागर के अंदर जो लक्षद्वीप है, इसका जो टोटल एरिया, कितने सारे यहाँ पर आइलैंड है ना, इनका टोटल एरिया मिलाकर देखेंगे मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में यही है। राजधानी लक्षद्वीप की जानते हैं? कवरत्ती है। यहां पर एक आइलैंड आपको दिखाई दे रहा होगा, कवरत्ती, ये इसकी राजधानी है। और सबसे दक्षिणी, कई सारे आइलैंड है यहाँ पे ना, जो सबसे दक्षिणी आइलैंड है उसका नाम है मिनिकॉय। उसका नाम क्या है? मिनिकॉय। अब मिनिकॉय के बाद नीचे क्या शुरू हो जाता है? नीचे क्या है इसके? मालदीव शुरू हो जाता है। और इस यहाँ पर एक चैनल है जो आपको याद रखना है, 8 डिग्री चैनल। क्या है? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल क्या कर रहा है? इस मिनिकॉय को मालदीव से अलग करने का काम करता है, या पूरे लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। यहाँ 8 डिग्री चैनल, इसके ऊपर जस्ट 9 डिग्री चैनल होगा, क्योंकि ये अक्षांश ही तो है, ऊपर ऊपर जाएंगे बढ़ता जाएगा। 9 डिग्री चैनल क्या कर रहा है? 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप के बाकी सारे आइलैंड से अलग करने का काम करता है। तो 8 डिग्री 9 डिग्री दोनों आप याद कर लीजिए, अभी मैप की सहायता से मैं आपको दिखा भी दूंगा। देखिए 8 डिग्री 9 डिग्री यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। और लक्षद्वीप का जो नाम लक्षद्वीप है ना, ये 1 नवंबर 1973 के बाद रखा गया। इसका पहले नाम जो था वो लकादीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप था। ये आइलैंड के नाम है, इन्हीं के नाम पे रखा गया था। ठीक है, ये याद रख लीजिए। इसके बाद मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने वाला हूं। भैया जानते हैं ये क्या है? ये एक कब्र है। जो मूंगा जीव होते हैं ना, या प्रवाल जीव जिन्हें कहते हैं, इन्हीं की कब्र है ये। हमारे जो ये आपका लक्षद्वीप समूह जो है ना, ये एक तरीके से कब्र है। मैं आपको समझाता हूँ। इनका निर्माण जो है ना, प्रवाल जीव और मूंगा जीवों के कारण हुआ है। अब इन प्रवाल जीव मूंगा जीवों की खासियत एक एक करके सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, जीरो लेवल से बता रहा हूँ। ये प्रवाल जीव मूंगा जीव, सबसे पहले इनको सरवाइव करने के लिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का रीजन चाहिए। जो उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र है ना, इन्हीं रीजन में ये सरवाइव कर पाते हैं, और कम गहरे समुद्र में ही सरवाइव कर पाते हैं। और सबसे बड़ा जो कोरल, जहाँ पे ये प्रवाल द्वीप हैं, आप जानते हैं ये ऑस्ट्रेलिया के पास है, आप पढ़ते भी हैं। ठीक है। और एक ये प्रवाल जीव या मूंगा जीव होते हैं, करोड़ों की संख्या में एक साथ पाए जाते हैं। ये जब मर जाते हैं ना, इनकी जो डेड बॉडी है, इनकी डेड बॉडी वो धीरे धीरे सूख कर समय के साथ चट्टान का रूप धारण कर लेती है। कैल्शियम कार्बोनेट चट्टान की तरह मजबूत हो जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट चट्टान होती है, वो एकदम चट्टान का रूप धारण करके मजबूत हो जाती है। और इसके अलावा जब इनकी डेड बॉडी पड़ी होती है, जो नए मूंगा जीव आते हैं वो इनकी डेड बॉडी के ऊपर ही जाते हैं, क्योंकि ये समुद्र में इनकी डेड बॉडी के ऊपर ही सरवाइव कर पाते हैं। जैसे ये कोरल जो जीव था ये मर गया, अब इसकी डेड बॉडी के ऊपर एक नया जीवित कोरल जीव आएगा, प्रवाल जीव आएगा। वो पूरा जीवन इसी पे अपना व्यतीत कर देगा, इसी के ऊपर रहकर ही वो सरवाइव कर पाएगा।
अब जब ये मर जाएगा, इसकी डेड बॉडी यहाँ बच गई और ये चट्टान बन जाएगी। ऐसे ही होता रहता है और करोड़ों सालों के बाद इनका जो लेवल है समुद्र से बाहर की तरफ आ जाता है, पानी से ऊंचा उठ जाता है और ये एक आइलैंड बन जाते हैं, और ये एक आइलैंड बन जाते हैं। तो ये सब क्या है, इसलिए मैं इनको बोल रहा हूँ ये डेड बॉडी हैं मूंगा जीवों की, जो कैल्शियम कार्बोनेट चट्टान का रूप धारण कर चुकी हैं। तो लक्षद्वीप के बारे में इतनी चीजें आपने पढ़ी। और कुछ अन्य द्वीपों की बात करें, माजुली द्वीप आप जानते हैं एक नदी आइलैंड है, दुनिया का सबसे बड़ा, ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बनता है। और असम राज्य में, कारण भी मैं आपको बता देता हूं, अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका है, बहुत तेजी से पानी आता है। जो नदी ब्रह्मपुत्र है इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, बहुत तेजी से पानी आता है। जो ही ये ब्रह्मपुत्र नदी असम में एंटर करती है, असम ये मैदानी क्षेत्र है और पानी जो है इतनी तेजी से आ रहा फैल जाता है और बीच में आइलैंड बन जाता है जिसका नाम है माजुली आइलैंड। न्यूमूर आइलैंड ये विवादित है, बांग्लादेश और भारत के बीच में बंगाल की खाड़ी में स्थित है ये, लेकिन ना रहा बांस ना बजेगी बांसुरी। 2010 के बाद वाटर लेवल थोड़ा समुद्र का ऊंचा उठा और ये डूब गया है न्यूमूर द्वीप। गंगा सागर द्वीप जो हुगली नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसी के मुहाने पर एक आइलैंड है जिसका नाम है गंगा सागर द्वीप। व्हीलर द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम चेंज करके डॉक्टर अब्दुल कलाम जो आज़ाद साहब के ऊपर इसका नाम रख दिया गया है, डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया है। मिसाइल परीक्षण यहाँ से किया जाता है, उड़ीसा में है, ठीक है। जो ब्राह्मणी नदी है आपकी, उसी के मुहाने पर ये आइलैंड है, व्हीलर आइलैंड या डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड। श्रीहरिकोटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश में है ये, आंध्र प्रदेश में। और इसरो का जो स्पेस सेंटर है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, इसी आइलैंड पर है, श्रीहरिकोटा आइलैंड पर ही है। और यहाँ पर एक झील भी है, पुलिकट झील के पास ये आइलैंड है। पंबन द्वीप, पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में जो राम सेतु का ब्रिज है ना, वो आप आगे जाएंगे एक आइलैंड आपको मिलेगा, ये राम सेतु ब्रिज का ही हिस्सा है जिसे रामेश्वरम द्वीप कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं अरब सागर में जो आइलैंड है, ये सालसेट द्वीप याद रखिए। सालसेट द्वीप महाराष्ट्र के अधीन है और ये बम्बई है ना, वो एक आइलैंड पर बसा हुआ है। वो आइलैंड कोई और नहीं, सालसेट द्वीप ही है, सालसेट आइलैंड ही है, बम्बई शहर इसी बसा हुआ है। आलिया बेट गुजरात में एक आइलैंड है, नर्मदा नदी के मुहाने पर, जहां नर्मदा नदी समुद्र में गिरती है उसी के पास एक आइलैंड है, आलिया बेट इसका नाम है, आलिया बेट। और एक इसके अलावा वेलिंगटन आइलैंड की बात करेंगे भैया, केरल के कोच्चि के पास ये स्थित है और ये आर्टिफिशियल आइलैंड है। आर्टिफिशियल कैसे है, जैसे ये तट है और यहाँ पे एक आइलैंड ऐसे है, ठीक है, और ये पानी हर जगह पानी पानी है। यहाँ से यहाँ तक पानी नहीं था, इसको खोद दिया हमारे द्वारा खोद दिया गया है और ये पानी को इस समुद्र के साथ मिला दिया गया है, तो एक आइलैंड की तरह बन गया है, जिससे हमें सुविधा हो गई है, बंदरगाह बन गया है, तो जहाजी बेड़े जो है वो अंदर तक आ जाते हैं, तो बहुत आसानी हमारे लिए हो गई है। तो वेलिंगटन आइलैंड ये आर्टिफिशियल आइलैंड है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर जरूर जाइएगा, स्टोर सेक्शन में जो कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स है ना, मैंने 100 रुपये में कर दिया आपके लिए, वहाँ पे कूपन कोड है, इस्तेमाल करके मात्र 100 रुपये में कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स पा लीजिए, पढ़िए बिंदास। तो बच्चों, मैं आपसे मुलाकात करूंगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।